2 कुरिन्थियों 8:9 में लिखा है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। इससे बड़ी आशीष नहीं हो सकती। वो स्वर्ग को छोड़कर जमीन और आसमान का बनाने वाला खुदा, जमीन पे को जितनी भी चीजें, ये सूरज चांद तारे, ये सब कुछ बनाने वाला परमेश्वर, मुझे अपनी समानता में बनाने वाला परमेश्वर, वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, निष्पाप निष्कलंक निर्दोष मेरे लिए दोषी बन गया, मेरे लिए वो पापी बन गया। वो आसमान को छोड़ करके आया, जमीन पर रहा, तुम धनी बन जाओ, तुम धनी हो जाओ, इसलिए वो निर्धन बन गया। तुम हमारे प्रभु मसीह यीशु का अनुग्रह तो जानते ही हो। जगत को बनाने वाला परमेश्वर, वो सब परिश्रम करने वाले, मन फिराओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। उसने जगत से ऐसा प्रेम रखा, अपना इकलौता बेटा दे दिया। परमेश्वर तुम्हें दोषी नहीं, परंतु तुम्हें दंड से अलग करने आया है। और अब जो मसीह में, वो नई सृष्टि, पुरानी बातें बीत गई हैं। प्रभु हमें क्या मिलेगा? प्रभु हमें बताना हमको क्या मिलेगा। हम तो सब कुछ छोड़ करके तेरे पीछे हो लिए, हमको तो बता हमें क्या मिलेगा। तो फिर सुन ले, सबसे पहली आशीष धन की बात नहीं करनी। सबसे पहले तो ये कहा कि जो तुझे मिलने वाला वो ये है कि जब नई सृष्टि होगी, मेरे साथ तुम लोग जो मेरे साथ हो, मेरे 12 सिंहासनों पर बैठ करके 12 इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। तुम सबसे बड़ी जाति इजराइल, उसका न्याय तुम लोग करोगे। और हम कौन? क्या इजराइलियों से बात चल रही है? क्या उन चेलों से बात चल रही है? अब्राहम पिता, विश्वासियों का पिता, और भैया मैं तो विश्वासी हूं, तो मेरा पिता वही हो गया। तो मैं किसी यहूदी या किसी इजराइली से कम नहीं हूं, मैं वही परमेश्वर का बेटा हूं। क्या मिलेगा प्रभु? जिस किसी ने मेरे लिए, अब हमने प्रभु जी गलत संगति छोड़ दी, दारू पीते थे छोड़ दी, नशा करते थे छोड़ दिया, गंदी चीजें थी, वह विचारता, सट्टा लगाते थे, चुगली करते थे, गाली निकालते थे, हमने छोड़ दिया। जिस किसी ने मेरे लिए इन चीजों को छोड़ा, इस समय में उसको 100 गुना आशीष मिलेगी। इस समय में वो क्या कहेगा कि मैं तुम्हें स्वर्ग दूंगा, तुम मर जाओगे तो जीते जी दुखी रहे, कोड़ी बने रहे, बीमारियों में रहे, शर्मिंदगी में रहे, और दूसरे लोग आशीष पा रहे, हम दुखी हो रहे, नंगे पांव घूम रहे, चप्पलें टूट गई, कपड़े फटे। क्या तुम्हारा बाप तुम्हें ऐसा रखना चाहेगा? तुम अपने बच्चों को ऐसा रखना चाहोगे? नहीं रखना चाहेंगे। तो वो सोचो कितना है। तुम अपने मसीह यीशु का अनुग्रह तो जानते हैं, अनुग्रह तो जानते हो, जो तुम्हें धनी बनाने के लिए खुद निर्धन बन गया, शून्य हो गया, जीरो हो गया। प्रार्थना कर रहा उन्हीं लोगों के लिए, प्रभु यदि हो सके तो पहला टल जाए। अभी भी लोग दुखी है, अभी भी पाप में, अभी भी उलझनों में, यदि हो सके तो पहला टल जाए, तो भी मेरी नहीं, परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। उसका पसीना जमीन पर लहू बन करके गिर रहा था। वो लहू बन करके गिरने का कारण क्या था? हम देखते हैं उसमें वाटिका में जो श्राप आया आदम पर कि तू पसीने की खाया करेगा, वो कर्ज था उसके ऊपर। तो पसीना बहाएगा, दुखी रहेगा, टेंशन में रहेगा। वो पड़ोसी तो इतना पैसे वाला बढ़ गया। शाहरुख खान तो फिल्म दुनिया का नंबर 1 अमीर स्टार बन गया है, दुनिया का। हॉलीवुड, बॉलीवुड, सब वुड वाले सब साइड में है, नंबर 1 स्टार बन गया। वो कहीं ना कहीं सबको सुकून जाएगा, कहीं ना कहीं शांति रहेगी, दिक्कतें रहेगी, कहीं ना कहीं लगेगा ऐसा। फिर ये क्या है? कर्ज है, कर्ज कौन उतारेगा? पहले आदम पे श्राप था, कर्ज था, उसको था पसीने की खाया करेगा। और इब्ने आदम, अब जो मसीह यीशु है वो आया, उस पर विश्वास करने से नई सृष्टि बन गई। वो श्राप खत्म हो गया, वो कर्ज खत्म हो गया। उसने जब प्रार्थना की तो पसीना लहू बन करके जमीन पर गिरा, और उसने जमीन को पवित्र कर दिया। मेरा लहू तुम्हें शुद्ध करता, उसकी एक बूंद, उसके लहू की एक बूंद किसी को भी शुद्ध कर सकती है। हालेलुया। दुनिया का सारा सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, डॉलर, करेंसी, सारे के सारे ला करके ढेर लगा करके रख दो एक तरफ। मेरे मसीह यीशु के लहू की बूंद जो है, उसकी कीमत अदा नहीं कर सकते। वो मुफ्त में तुम्हें दी गई, मुफ्त में तेरे और मेरे लिए, आपके और मेरे लिए दी गई है। तुम हमारे मसीह यीशु का, तुम हमारे मसीह यीशु, तुम हमारे प्रभु
यीशु मसीह का अनुग्रह जानती हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी बन जाओ। किसी की चिंता मत करना। सबसे बड़ा गर्व जो यहोवा पर भरोसा रखता है, रखती है, वो उस वृक्ष के समान होंगे जो जल धाराओं के किनारे लगा गया, जिसकी जड़ें जल पर रहती है और वो अपने आप उसको नमी मिलती रहती है। पतझड़ आने पर भी उसके पत्ते नहीं सूखेंगे। सीजन ऑफ है, कोई बात नहीं है, कुछ चिंता मत करना। अपने अड़ोस पड़ोसी को मत देखना, अपने आप को और अपने खुदा को देखना, अपने आप को रखना। खुदावन मैं तेरा हूं परमेश्वर, अभी तक भी आशीष। और मैं आपको एक चीज बताऊं, 23 साल की लंबी से 23 से ज्यादा हो गए सही सेवा, जो 23 साल हो गए, 23 साल में अब तक भी मेरे पास अपना 2 व्हीलर नहीं है। अभी तक भी। कब से छोड़ देना चाहिए था मुझे? तो प्रभु कुछ तो है नहीं, कोई तो आशीष नहीं, कोई बरकत नहीं, कोई दशमांश भी कोई नहीं देता। वो जो ऑफरिंग आती वो भी कोई थोड़ा बहुत दिया, लोग भी नहीं है। कहीं जाता हूँ परमेश्वर, कोई बात नहीं, तूने कहा है, ये तेरा वायदा है, तेरे वचन में लिखा है। हमने जो वचन को पढ़ा मत्ती 19:27 में, जब आपसे प्रभु जी पतरस ने बात की तो आपने उसको कहा इस समय में 100 गुना आशीष होगी। हालेलुया। अब कहीं 2 व्हीलर नहीं है, कहीं लोग कहते हैं यार बढ़ा दो किसा, शायद कुछ गलत होगा, पाप होंगे, हो सकता है। धर्मी तो है ही नहीं, मसीह यीशु ने बना दिया इसलिए है। एक ने मुझे 2 व्हीलर गिफ्ट किया था 2005 में, किसी कारण से 2 दोस्तों में झगड़ा हुआ, तूने क्यों दे दिया? एक ने कहा मैंने दिया, मैं दूंगा। दूसरे ने कहा तूने क्यों दे दिया? और मुझे पता चला कि कलीसिया में प्रॉब्लम हो रही है। मैं जा करके वो एक्टिवा की चाबी दी, मैंने कहा इसको रख लो, नहीं चाहिए। परमेश्वर के काम में गड़बड़ी नहीं होती है। 2004 में जलंधर में एक जगह गया था, वहां से एक पास्टर राजकुमार है जो आज बहुत अच्छे पैमाने पे हैं, उन्होंने मुझे ऑफर दिया था। उस समय की पहली ऑफरिंग 2004 में 900 रुपए, उस समय ऐसा लगता था बहुत। उन्होंने मुझे ऑफरिंग दिए, कहा कि प्रभु का धन्यवाद। अलमारी में कितने, अपनी पत्नी बोला कितना, उन्होंने ये है, हालेलुया, ये खुदा की खादिम के लिए मुझे दिए, ऑफर दिया कि आप हमारे साथ जुड़ो। मैंने कहा मैं बताऊंगा, नहीं हुआ। यही के पास्टर ने एक दिन, एक पास्टर ने मुझे कॉल किया, कहता है कि पास्टर जी मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैंने बताइए कि आप घंटा घर आ सकते हो? मैंने कहा बताइए कि मुझे अगुवाई हुई है कि मेरे पास जो पैसा है, जो सैलरी मुझे मिलती है, उसका दशमांश मैं आपको दूँ। मैं गया, बात की, उससे लिया। उसने कहा आपके चर्च के लिए दरी, इंस्ट्रूमेंट कुछ चाहिए हो तो बताना। मुझे अगुवाई नहीं हुई, मैंने नहीं बताया। एक बंदे ने भी, कुछ दिनों पहली बात है, एक ने कहा कि पास्टर जी एक संस्था है, वो साइकिल दे रही है प्रभु के दासों को जो गांव जाते हैं, और मुझे पता है कि आपके पास साइकिल नहीं है, तो आप चाहते हो तो देख लो। मैंने कहा ठीक है, मैं आपको प्रार्थना करके कॉल करूंगा, बता दूंगा आपको। मुझे कोई नहीं होगा। मैं कहा कहाँ जाऊँगा मैं, वो गरीबों के लिए, उनके लिए मैं क्यों लूँ उसको, सच में, जबकि मुझे जरूरत थी, ठीक है ना। मैंने नहीं लिया उसको। मैं एक पास्टर के पास ऐसे ही गया, उसके पास कार भी है, बाइक भी है, और जब मर्जी वो कारें बदल देता है, जब मर्जी। उसके पास साइकिल खड़ी, तो मुझे कहा पास्टर जी देखो देखो, मैं ना प्रार्थना कर रहा था कि मैं अपना पेट ना कम करना मुझे, और मुझे ना एक्सरसाइज करने की साइकिल चाहिए थी, देखो प्रभु ने मुझे गिफ्ट दे दिया। तो उसने मुझे बताया कैसे कैसे मिली। तो मैं कह रहा तेरे पास सब कुछ है, तो भी तूने किसी गरीब का हक मार लिया। हालेलुया। परमेश्वर देता है, मेरा वही है। परमेश्वर तू बता, मैं तुझे इस समय में 100 गुना आशीष दूंगा। हालेलुया। सो आप परमेश्वर के लोग हैं जो यहोवा पर भरोसा करता हो, किस समान है। लालच अगर आ गया तो क्या हो जाएगा, आप अपने विश्वास से फिर जाएंगे और आप पापियों की श्रेणी में आ जाएंगे, उस उद्धार को नहीं पा सकते। हालेलुया। वो उद्धार चाहिए सबसे मेन। प्रभु तू आशीष दे चाहे ना दे, तू ही मेरा खुदा। हम गा रहे थे, सुख मिले या खुशी, है ना। तेरी पूजा करूं, तेरी प्रस्तिश करूं, दुख मिले या खुशी तेरी जय जय करूं, दुख मिले या खुशी तेरी जय जय करूं। अब बताइए, गाना आसान है, क्या कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं?
नहीं कर पाते बहुत लोग, मैंने देखा प्रार्थना कुछ हो गया आज प्रार्थना नहीं करेंगे, लड़ाई हो गया प्रार्थना नहीं। अरे इसीलिए मुसीबतें, इसलिए मुश्किलें आती हैं, ये क्लेश इसीलिए आते हैं ताकि तुम खुदा से दूर हो जाओ, उसकी उपस्थिति से हट जाओ, चले जाओ वहां से। यही तो कह रहा था परमेश्वर अब्राहम से, यही तो कहा था जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तो परमेश्वर ने कहा मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता चला जा। यही कहा था ना, हालेलुया। यही आशीष उसकी थी और यही बरकत थी उसके पोते याकूब की। याकूब को जब पता चला कि मेरा भाई मुझे खत्म कर देगा, मेरी धन संपत्ति सारी ले लेगा, मेरे परिवार को मार देगा, अब मैं क्या करूं, उसने अपने परिवार को आगे भेजा और खुद वो सारी रात घुटनों पर प्रार्थना करता रहा। जब मुश्किलें आए तो प्रार्थना को बढ़ा दो। लोगों का मैंने ज्यादा देखा मुश्किलें आने में प्रार्थना खत्म कर देते हैं। मैं एक परिवार से मिला, पति शराब पीता है, मेरी प्रार्थना छूट गई। हमारे बच्चा नहीं था, 4 साल हो गया, मैंने प्रार्थना करना बंद कर दिया। कल मेरे पति की मेरी लड़ाई हो गई, मैंने प्रार्थना करना बंद कर दिया। अच्छा है, शैतान की चाल को तुम कामयाब कर रहे हो, उलझे ही रहोगे, इसलिए समझदारी से काम लो। तो मैं परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष दे। पतरस का सवाल था, हमारा भी कई बार ये होता है, परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष दे, हर बुराई से बचाए, किसी परीक्षा में पढ़ने ना दे। खुदा आप लोगों को बहुतायत से बरकत दे, आप लोगों के हाथों की कमाई में बरकत दे, आप लोगों को आशीष करे। और खुदा ने कहा मैं तुझे पृथ्वी की समस्त जातियों में श्रेष्ठ कर दूंगा, मैं तुझे पृथ्वी की समस्त जाति में श्रेष्ठ कर दूंगा। वो श्रेष्ठता यीशु मसीह के नाम में आप लोगों की हो। जब तुम मेरी इन बातों को मानकर चलेगा, मैं तुझे किसी भली वस्तु की कटी होने नहीं दूंगा। यीशु मसीह के नाम में आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, आशीष देता हूँ कि आज के बाद आप बहुतायत से बढ़ते चले जाएं, बहुतायत से बढ़ते चले जाएं, परमेश्वर के वचन को आदर दें और परमेश्वर आपको आदर दिलाएगा। किसी के भी सामने तुम्हें लज्जित होने नहीं देगा, पर समझदारी से आपसी प्रेम को छोड़ किसी के कर्जदार ना हो, लालची ना हो, देने वाले बने, परमेश्वर पे भरोसा करने वाले बने। कि यीशु मसीह के प्रेम को, अनुग्रह को आप जानते हो, मेरे लिए वो कंगाल बन गया ताकि मैं धनी हो सकूं। यीशु मसीह के नाम में आप लोगों को आशीष देता हूं। आज का वचन 30 नहीं, 60 नहीं, 100 आशीष को लेकर आए। धन्यवाद। सब बातों की प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।